दिखाया रौद्र रूप। भारत पर डोनाल्ड डंक। वोट चोरी के राहुल के आरोपों में कितना दम। नमस्कार, मैं रूपाली बरवेर, आप देख रहे हैं वेब दुनिया की खास पेशकश WD नाउ, जिसमें बात करेंगे सप्ताह भर की सुर्खियों की। उत्तराखंड की सुंदरता, यहाँ की शांति, यहाँ का आध्यात्मिक और धार्मिक माहौल हर किसी को अपनी ओर खींचता है। लेकिन कभी कभी यही शांति वादियां अपना रौद्र रूप भी दिखाती है। हम बात कर रहे हैं उत्तरकाशी के धराली गांव की, जहां प्रकृति के क्रोध ने सब कुछ तहस नहस कर दिया। धराली गांव में खीरगंगा नदी का प्रचंड रूप देखकर हर कोई सहम गया। धराली गांव पूरी तरह तबाह हो गया। ऊंची ऊंची इमारतें जमींदोज हो गई। 500 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से आई बाढ़ ने लोगों को कुछ समझने का मौका ही नहीं दिया। इस हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 50 लोग अब भी लापता है। इनमें 11 सैनिक भी शामिल है। केरल के रहने वाले पर्यटकों का 28 सदस्यीय दल भी आपदा में लापता बताया जा रहा है। अब चारों तरफ सिर्फ मलबा बिखरा हुआ पड़ा है। आपदा के बाद एक खूबसूरत और जीवंत गांव का 70 से 90% हिस्सा पूरी तरह मलबे में दफन हो गया। पास के गांव के लोग भी उदास है। उनका कहना है कि नीचे लोग मदद के लिए चिल्ला रहे थे, लेकिन हम कुछ नहीं कर पाए। यह एक बुरे सपने जैसा था। स्थानीय लोगों का कहना है कि जब आपदा आई थी, उस समय स्थानीय ग्रामीण, निर्माणाधीन होटलों में काम करने वाले नेपाल और बिहार के मजदूर और धराली बाजार में पर्यटक भी मौजूद थे। इनकी संख्या 150 से कम नहीं होगी। वहां करीब 20-25 बड़े होटल थे जो जमींदोज हो गए। 500 साल पुराना कल्प केदार मंदिर भी मलबे में दब गया। गंगोत्री मंदिर समिति के सचिव सुरेश सेमवाल के मुताबिक आपदा में लापता लोगों की संख्या 50 से 60 होगी। धराली में आपदा में कम से कम 300 से 400 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ होगा और यहां जल प्रलय था। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के मुताबिक 190 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया है। राहत कार्य लगातार जारी है। घटनास्थल पर कई टन मलबा फैला हुआ है और लगातार बारिश के बीच ITBP सेना और SDRF के जवान उसमें दबे लोगों की तलाश में जुटे हैं। धराली की घटना पर पर्यावरण विशेषज्ञों के अलग अलग विचार हैं। शुरुआती रिपोर्ट्स में इसे बादल फटने की घटना बताया गया था, लेकिन बाद में मौसम विज्ञान और उपग्रह डेटा के आधार पर विशेषज्ञों ने कहा कि धराली क्षेत्र में हुई बारिश की मात्रा इतनी अधिक नहीं थी कि उसे बादल फटना कहा जा सके। विशेषज्ञों का मानना है कि यह घटना ग्लेशियर के टूटने या ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड की वजह से हुई होगी। उपग्रह से मिली तस्वीरों में गांव के ऊपर ग्लेशियर और 2 झीलों की मौजूदगी की पुष्टि हुई है। इससे पता चलता है कि अधिक ऊंचाई पर पानी जमा हुआ और अचानक टूटकर नीचे की ओर बह गया, जिससे तबाही आई। विशेषज्ञ मानते हैं कि भगीरथी इको सेंसिटिव जोन जैसे संवेदनशील क्षेत्र में अनियंत्रित निर्माण, पेड़ कटाई और नदियों के किनारों पर निर्माण कार्यों ने इस आपदा के प्रभाव को और बढ़ा दिया। दुर्भाग्य की बात तो यह है कि इस तरह की घटनाएं बार बार होती है और जिम्मेदार लोग इससे कोई सबक नहीं लेते। केदारनाथ आपदा को याद कर आज भी लोग सिहर उठते हैं। इस आपदा में करीब 6000 लोगों की मौत हो गई थी। ईश्वर से प्रार्थना करें कि धराली में लापता हुए सभी लोग सही सलामत अपने अपने घरों तक पहुंच जाए। डोनाल्ड ट्रंप उस शख्स का नाम है जिसने भारत अमेरिका के व्यापारिक संबंधों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दोस्त कहने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने हिंदुस्तान पर 50% टैरिफ थोप दिया है। पहले 25% लगाया और उसे बढ़ाकर 50% कर दिया। ट्रंप द्वारा भारत पर लगाया गया टैरिफ दुनिया में सर्वाधिक है। इतना ही नहीं, ट्रंप ने पाकिस्तान और बांग्लादेश पर क्रमशः 19 और 20% टैरिफ लगाकर भारत को चिढ़ाने की भी कोशिश की है। भारत हर साल अमेरिका को करीब $78.5 बिलियन का सामान निर्यात करता है। ट्रंप टैरिफ से भारतीय सामान अमेरिका में महंगे हो जाएंगे, जिससे उत्पादों का प्रतिस्पर्धा में टिकना मुश्किल हो जाएगा। ऐसा लग रहा है कि भारत के मामले में ट्रंप यही नहीं रुकने वाले हैं। जब उनसे पूछा गया कि उन्होंने केवल भारत पर ही अतिरिक्त शुल्क क्यों लगाया, तो अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि अभी तो केवल 8 घंटे ही हुए हैं, देखते हैं आगे क्या होता है। आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। आपको अतिरिक्त प्रतिबंध भी देखने को मिलेंगे। रूस से तेल खरीदने पर अमेरिका ने अतिरिक्त शुल्क या दंडात्मक शुल्क केवल भारत पर लगाया है, जबकि चीन और तुर्की जैसे अन्य खरीदार
अब तक ऐसे शुल्कों से बचे हुए हैं। ट्रंप ने चीन पर 30% और तुर्की पर 15% शुल्क लगाया है, जो कि भारत के मुकाबले काफी कम है। इस पूरे प्रकरण में ट्रंप ने भारत का भरोसा भी तोड़ा है, या दूसरे शब्दों में कहे तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्रंप को समझने में बड़ी भूल की है। अब पीएम मोदी को भी चीन की शैली में ही ट्रंप को जवाब देना चाहिए, तभी ट्रंप धरातल पर आएंगे, अन्यथा उनके प्रतिबंधों का सिलसिला यूं ही आगे बढ़ता रहेगा। इसके साथ ही भारत को अपने निर्यात के लिए नए बाजार भी तलाशने होंगे, ताकि अमेरिका पर हमारी निर्भरता कम हो सके। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर चुनाव आयोग को घेरा है। उन्होंने आयोग पर वोट चोरी का आरोप लगाया है। दरअसल लंबे समय से चुनाव आयोग राहुल गांधी के निशाने पर है। राहुल का आरोप है कि आयोग भाजपा की मदद कर रहा है। राहुल गांधी ने कर्नाटक के महादेवपुरा विधानसभा क्षेत्र का डेटा सामने रखते हुए आरोप लगाया कि मतदाता सूची में हेरफेर करके वोट चोरी का यह मॉडल कई निर्वाचन क्षेत्रों में लागू किया गया, ताकि भाजपा को फायदा मिल सके। उन्होंने कहा कि चुनाव धांधली के सबूत इकट्ठा करने में कुल 6 महीने का समय लगा। उन्होंने यह भी दावा किया कि आयोग मतदाता सूचियों को मशीन के पढ़ने योग्य डाटा इसलिए उत्पन्न नहीं करा रहा ताकि पकड़ा न जा सके। राहुल गांधी ने कहा कि लोकसभा चुनाव में बेंगलुरु मध्य लोकसभा सीट के महादेवपुरा विधानसभा क्षेत्र में 1,250 मतों की चोरी की गई, जबकि यह सीट भाजपा ने 32,707 मतों के अंतर से जीती। उन्होंने कहा कि 11,965 डुप्लीकेट वोटर बनाए गए, 40,009 फर्जी पतों का इस्तेमाल हुआ, 10,452 वोटर्स को एक ही पते पर पंजीकृत किया गया, 4,132 वोटर्स फर्जी फोटो के साथ सूची में जोड़े गए, 33,692 नए वोटर्स फॉर्म 6 का गलत इस्तेमाल कर जोड़े गए। उन्होंने दावा किया कि आदित्य श्रीवास्तव नामक एक मतदाता का 4 स्थानों पर वोट है। राहुल गांधी ने कहा कि वोट कौन चुरा रहा है आप सभी जानते हैं। पहले हमारे पास सबूत नहीं थे, लेकिन अब हमारे पास 100% सबूत है, सारा डेटा है। ये वोट चोरी कई निर्वाचन क्षेत्रों में की गई। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव के दौरान 1 करोड़ मतदाता बढ़ गए। हम निर्वाचन आयोग के पास गए, हमने पूरी निश्चितता के साथ यह कहा कि महाराष्ट्र में चुनाव की चोरी की गई। हालांकि चुनाव आयोग ने राहुल के दावों का खंडन किया है, लेकिन यदि उनके दावों में दम है तो यह भारतीय लोकतंत्र के लिए सही नहीं है। इसमें भी कोई संदेह नहीं कि यदि राहुल के आरोप मनगढ़ंत पाए जाते तो उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। भाजपा ने भी राहुल के आरोपों को लोकतंत्र के खिलाफ साजिश बताया है। अब खबरें संक्षेप में। सुप्रीम कोर्ट की ईडी को फटकार, कहा ईडी किसी धूर्त की तरह काम नहीं कर सकता, उसे कानून के दायरे में रहना होगा। सिर्फ 10% मामलों में दोष सिद्धि पर जताई नाराजगी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर ने किया वोट चोरी संबंधी राहुल गांधी के दावे का समर्थन, कहा यह गंभीर प्रश्न है और निर्वाचन आयोग को इनका समाधान करने के लिए तत्काल कदम उठाना चाहिए। कपिल शर्मा के कनाडा वाले कैप्स कैफे पर फिर गोलीबारी हुई। 1 महीने में ही दूसरी घटना। इसकी जिम्मेदारी गैंगस्टर गोल्डी ढिल्लों ने ली। राजस्थान के झुंझुनू में सनकी व्यक्ति ने 25 कुत्तों की हत्या की। आरोपी की पहचान शोचंद बाबरिया के रूप में हुई है, जिसे कथित रूप से स्थानीय ग्रामीणों ने इस काम के लिए लगाया था। मुंबई एयरपोर्ट पर ड्रग्स तस्करी नाकाम, बैग में रखा 14.5 करोड़ रुपए का गांजा जब्त, विमान यात्री गिरफ्तार। यदि वेब दुनिया की खास पेशकश WD नाउ अगले सप्ताह की सुर्खियों के साथ फिर हाजिर होंगे। नमस्कार।